गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण सागर में पार्ट 2 में पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण केवल स्वर और व्यंजन के मेल से ही नहीं होता। कभी कभी शब्दों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से भी होता है। जब व्यंजनों का आपस में मेल होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का यह मेल 3 तरह से होता है, यानी कि शब्द का निर्माण कभी कभी मात्र 2 व्यंजनों के मेल से भी होता है। उसमें स्वर के अभाव में भी केवल व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। पहला, 2 जुड़े व्यंजन। रूप आकृति बदलना, यानी कि रूप या आकृति का बदलना। क हलन मूर्धन्य श, ये दोनों मिलके क्या बना? छ। इसी तरह तो हलन र, त्र। ज हलन य, क्या बना? ज्ञ। तालब श हलन र, जोड़ र, श्र। तो आप देख रहे हो 2 व्यंजनों के मिलने से एक अलग अक्षर बन रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? 2 जुड़े व्यंजन। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, इसमें ये स्वर रहित है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जब हलंत लग जाता है तो बिना स्वर का है वो, तो ये स्वर रहित हो गया और ये स्वर सहित हो गया, यानी कि इसमें स्वर है श और य, तब ये तालब श बना है, ये सॉरी मूर्धन्य स बना है। तो ये इस तरह से ये आकृति बदलकर 2 व्यंजन जुड़ के बनते हैं एक नया अक्षर। इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कक्षा, पत्र, ज्ञानी, श्रम आदि। दूसरा, 2 जुड़े व्यंजन। इसमें 2 जो समान होते हैं, एक जैसे ही व्यंजन जुड़ रहे हैं। क हलंत जोड़ क हलन जोड़ अ, क। च हलंत जोड़ च हलंत जोड़ अ, च। त हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ, तो। इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे आप देखो यहाँ पहला व्यंजन है, सो इसमें स्वर नहीं लगे हुए हैं, ये हलंत है यानी कि स्वर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ स्वर लगे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे उदाहरण के लिए मक्का, बच्चा, कच्चा, हड्डी इत्यादि। नंबर 3, 2 जुड़े व्यंजन अलग अलग। इसमें दोनों ही व्यंजन अलग होते हैं। इसमें एक समान थे इसलिए समान व्यंजन एक साथ जुड़े हुए थे, यहाँ अलग अलग है। क हलन जोड़ ख हलन जोड़ अ, कक। श हलन जोड़ त हलन जोड़ अ, स्त। प हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ, क्या हो गया? प्य। इनमें पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित है। देखो यहाँ स्वर नहीं लगा हुआ है, क के साथ हलंत है, लेकिन यहाँ फिर इसके साथ स्वर नहीं लगा हुआ है। लेकिन दूसरा व्यंजन में स्वर है, ख हलंत जोड़ अ। तो इसको ये जब जुड़ते हैं तो इस तरह से शब्द बनते हैं। जैसे मक्खन, पुस्तक, प्याज, दुग्ध, क्यारी आदि। अब हम अगला पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। पहला, र के साथ उ, छोटी उ और बड़ी उ की मात्राएं लिखने का तरीका इस प्रकार होता है। जब हम र के साथ छोटी उ और बड़ी उ को मिलाएंगे तो कैसे लिखाएगा? पहले हम छोटी उ को ले रहे हैं, र हलन जोड़ छोटी उ, रू। तो इससे एक शब्द बना रुपया।
र हलन जोड़ बड़ी ऊ रू, और इससे क्या शब्द बना? रू। दूसरा, र हलन का पदेन रूप जब र स्वर सहित दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो वह अपने से पहले वाले व्यंजन के नीचे लगता है। जब स्वर सहित जुड़ता है र, तब है तो वो अपने से पहले वाले व्यंजन के नीचे लगता है। जैसे यहाँ आप उदाहरण के रूप में देख सकते हो, ग हलंत जोड़ र हलंत जोड़ य जोड़ फ हलंत जोड़ य, क्या बना? ग्र। तो यहाँ ग के साथ आप देखो ये र लगा नीचे में। उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, प हलंत जोड़ र हलन जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ आ जोड़ स हलंत जोड़ अ। प्रकाश, यहाँ भी आप देखो इसके साथ है तो नीचे में लगा है र का नीचे लिखे हैं र को। नंबर 3, ट और ड में र का पदेन रूप, ट हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ। ट्रक, इसका कहाँ? ये देखो ट के नीचे लगा यहाँ। उसी तरह ड हलंत जोड़ र जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ। ड्रम, यहाँ भी र जो है ड अक्षर के नीचे लगा। नंबर 4, र का रेफ रूप जब र स्वर रहित दूसरे वर्ण से जुड़ता है तब वह अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। स्वर रहित जब जुड़ता है तो वो अपने से बाद वाले के ऊपर वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, स हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ प हलंत जोड़ अ। सर्प, प के ऊपर आप देखो यहाँ र की मात्रा लगी हुई है जिसको रेफ कहते हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण, प हलंत जोड़ अ जोड़ र हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ हलंत जो अ जोड़ त हलंत जोड़ अ। पर्वत, यहाँ भी रेफ लगा है। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में आई ध्वनियों वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब शब्दों को अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, अलग अलग ध्वनियों में लिखते हैं उसको, तो या वर्णों में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। यानी विच्छेद माने अलग करना, वर्णों को अलग अलग करना। गुलाब को कैसे लिखेंगे? ग हलंत जो ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ देखो छोटी ऊ लगी हुई है, जोड़ ल हलंत जोड़ आ जोड़ ब हलंत जोड़ अ। तो ये बन गया, ये गुलाब का वर्ण विच्छेद हो गया। उसी तरह ये कान का वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? क हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में क्या क्या पढ़े वर्ण विचार में? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं और स्वर तथा व्यंजन के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो आज इस पाठ का हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ कुछ प्रश्न ले रहे हैं जो बचे हुए हैं, उसको आप अपनी बुक में कर लोगे। दिए गए नंबर 3, 2 तक हम पहले कर चुके हैं, 1, 2 हमारा हो चुका है। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए यहाँ वर्ण विच्छेद किया हुआ है, अब इसको जोड़ के बनाना है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? महल। यहाँ जोड़ेंगे तो ये लड़की, औरत, कृषक। क्वेश्चन प्रश्न 4 में दिए गया है, दिए गए शब्दों में से र के विभिन्न रूपों को अलग अलग कीजिए। यहाँ आपका दिया गया है जिस तरह से भी, उस तरह के शब्द को छांटकर यहाँ 2-2 उदाहरण यहाँ से लेना है। तो ये हम भर दिए हैं, इसको आपको अपने बुक में रखना है, लिखना है। र राम, भरत, ग्रह, प्रथम, सर्प, वर्षा, ट्रक, ड्रम।
इसी तरह अगला प्रश्न है नंबर 5, चित्र देखकर सही जगह पर मात्रा लगाइए। मात्रा लगाना है। यहाँ छोटी यू की मात्रा लगेगा तो केवल ऐसे आप झुकाकर रुपया। अब यहाँ किताब बना हुआ है तो यहाँ ये छूटा हुआ है छोटी ई की मात्रा और यहाँ आ की मात्रा, तब किताब लगेगा। यहाँ कृषक में यहाँ छूटा हुआ मात्रा आपको यहाँ लगाना है। टोकरी में ओ की मात्रा आपको लगाना है, टोकरी। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आखिरी प्रश्न हो गया। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अभी अभी हम लोग पढ़े वर्ण विच्छेद करना। तो सर्प का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, देखो यहाँ प्रकाश का, पौधा का, नमस्ते का, भक्ति का। तो आप इसे ऐसे ही अपनी बुक में भर लोगे, पेज नंबर 14। तो आज हम ये पार्ट समाप्त कर रहे हैं, समाप्त हो चुका है हमारा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले पार्ट में। थैंक यू।